लॉ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लॉ है एक पैटर्न से जो देखने को मिला है उसी की बात करते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन है। लॉ कहता है क्या होता है, व्हाट इट डिस्क्राइब्स ए पैटर्न, समराइजेस ऑब्जर्वेशन एंड ऑफन एन इक्वेशन, दिस हैपेंस एवरी टाइम लाइक दैट, बट दिस इज व्हाई एक्सप्लेन्स द पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब है, यहाँ पे है एक्सप्लेन्स द पैटर्न, यहाँ पे समराइजेस ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेन्स ऑब्जर्वेशन है। एंड सो बेसिकली लॉ बेसिकली एक पैटर्न, पैटर्न जो है वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिए रिवाइज लॉ, ए लॉ इज ए समरी ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर whereas a theory is an explanation of behavior. A law tells what happens, a theory is our attempt to explain why it happens like that. So full concept law and theory की इसके बाद एकदम full clear। अभी यहाँ पे फिर क्या आ गया, ऑब्जर्वेशन। मैं जैसे कह रहा था कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट है, ऑब्जर्वेशन से हमने पैटर्न देखा, लॉ है, इसकी एक्सप्लेनेशन करने की स्टेज 1 जो है वो हाइपोथेसिस है कि मेरे को लग रहा है ये एडुकेटेड गेस है, ये इस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो स्टेज 2 है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और फिर आ गया इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया, ये स्टेज 3 है, मिल गया तो ये हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से थ्योरी में कन्वर्ट हो गया। अगर नहीं मिला तो फिर रिपीट कीजिए, फिर से एक्सपेरिमेंट, फिर से हाइपोथेसिस दीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट के बाद अगर सही साबित हो गया तो वो बन जाएगा थ्योरी। आई होप दिस इज extremely now this scientific method is clear. So how science is done should be clear. It starts with observation and goes to laws. A law only states what happens but provides no explanation, and then it goes to hypothesis, and which is nothing but an educated guess or tentative explanation, that goes to theory, and when hypothesis passes many tests then it becomes a theory. A theory is therefore a tested explanation of basic natural phenomena, एंड साइंस साइकिल नेवर स्टॉप्स। क्यों नेवर स्टॉप्स क्यों होता है? क्योंकि हर 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 जगह में एक नया ऑब्जर्वेशन आ सकता है, एक 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 रिवाइज थ्योरी आ सकता है, तो साइकिल चलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, इज नॉट ए कॉन्स्टेंट। यहाँ आज का जो ईयर है इसमें जो हम साइंस की बातें जानते हैं, आज से 40 साल बाद कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा? इसी साइकिल से, फिर से ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर लॉ देंगे, पैटर्न देखेंगे, हाइपोथेसिस बताएंगे कि शायद ऐसा इसके लिए होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, अगर मिल गया तो थ्योरी हो जाएगा, नहीं तो फिर से हम स्टार्ट करेंगे ये ऑब्जर्वेशन। ये साइकिल चलता रहेगा और ये साइकिल कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है एक एरा के लिए कांस्टेंट है, लेकिन कल परसों दूसरी कुछ चीज़ें हमको पता चलेगी, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड साइंस देयरफॉर इज ए सब्जेक्ट जो हर टाइम आपके माइंड में रहता है और अदर आपको चैलेंज भी करता है। So I hope that all the things like law and theory and फिर observations and models, ये हर कुछ चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो इसी के साथ इस कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो में मैं इस केस को क्लोज कर रहा हूँ, और मिलेंगे कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो की नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और ये सीरीज चलता जाएगा। केमिस्ट्री की हर कंसेप्ट यहीं से क्लियर होगी। Thank you, dear students. See you in the next video. I am Dr. Asasi signing off. Take care and bye for now.